दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI विज़न पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सीरीज बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है आप सभी के लिए जिन स्टूडेंट का ITI फर्स्ट ईयर है। जिन स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है 20 दिसंबर से CBT एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है स्टूडेंट्स, टॉप 33 क्वेश्चन सीरीज है स्टूडेंट्स से। आप इन क्वेश्चन सीरीज को ढंग से लगाइए और लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। जी स्टूडेंट, टाइम बहुत कम बचा है, मुझे को पता है। और 13-14 तारीख को स्टूडेंट इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड प्रैक्टिकल का आपके एग्जाम है। तो मात्र 8 दिन अभी शेष हैं स्टूडेंट्स। तो मैं चाहता हूँ आपकी बहुत ही अच्छी और बेहतरीन तैयारी करके ही आप एग्जाम देने जाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट पहले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन कहता है इस गेज का क्या उपयोग है। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए कहता है जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचता है। ऑप्शन बी बेलनाकार जॉब को व्यास जांचता है। ऑप्शन सी जॉब की ऊंचाई और समांतरता को जांचता है। ऑप्शन डी जॉब की मशीन में सेटम की समांतर रखता है। बताइए स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट, क्या करता है ये स्टूडेंट बताइए, इसके क्या करता है। ये जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो ये कोई आपका कंडक्टिव वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, इसकी जो इंटरनल क्या करता है, मान लो वायर है, परंतु इसी वायर के नुमा क्या है स्टूडेंट्स, फिटर्स शॉप में आपके जॉब होते हैं। देखा होगा आपने, जॉब बहुत सारी जॉब होते हैं फिटर में। उसी प्रकार क्या होता है, जॉब की जो इंटरनल क्या है रेडियस, ये उसको क्या है मेजर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटरनल रेडियस मेजर करता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, इनमें ब्लेड नुमा ये क्या है खांचे लगे होते हैं। इनमें क्या है वायर की इंटरनल रेडियस को मेजर किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इस रेती का क्या नाम है। ऑप्शन ए रास्प कट फाइल। ऑप्शन बी सिंगल कट फाइल। ऑप्शन सी डबल कट फाइल। ऑप्शन डी कर्व्ड कट फाइल। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रास्प कट फाइल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या नाम है इसका, रास्प कट फाइल। तो स्टूडेंट्स, इसका जो ऊपरी हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं बताना जरा। इसको बोलते हैं हम हैंडल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हैंडल। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, और इसके जो जी आपका ब्लेड दिख रहा होगा इसका, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट बताइए, बताइए इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं इसकी बॉडी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, बॉडी, है ना स्टूडेंट्स। और जो आगे का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं, इसको टिप। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, टिप। ध्यान रखना। और इसकी जो मीडियम जो मीन जो पार्ट है इसको बोलते हैं हील। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हील, HEEL। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या आप इसका स्टूडेंट्स सर्किट देखना चाहते हो, किसका, सिंगल कट फाइल का और दोहरी कट फाइल का। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट जीरा ये है सिंगल कट फाइल। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये है आपकी डबल कट फाइल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी डबल कट फाइल। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना, बहुत ही बढ़िया उसके सिमेट्रिक डायग्राम है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार आपको चेक कर लेते हैं। ये क्या है, कर्व कट फाइल। ये क्या होती है स्टूडेंट, कर्व कट फाइल कुछ नहीं होती है, ये आपका जो बॉडी का हिस्सा है ना, ये कर्व के रूप में ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फाइल का हिस्सा क्या है, कर्व के रूप में मुड़ जाता है। तो इसको नाम दे देते हो आप कर्व कट फाइल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इस औजार का क्या नाम है। ऑप्शन ए डिवाइडर। ऑप्शन बी आंतरिक कैलीपर। ऑप्शन सी विषम लेग कैलीपर। ऑप्शन डी बाह्य कैलीपर। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इनसाइड कैलीपर। ठीक है स्टूडेंट्स, इनसाइड कैलीपर। ठीक है, आप क्या इसमें जो इसके क्या मेजर किया जाता है, क्या मेजर किया जाता है, जो आपकी सिमेट्रिक लाइंस होती हैं उनको आप मेजर करते हो। ठीक है, कितना आपके एंगल पे लेना है और कितनी लाइंस को आपको मेजर करना है और खींचना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप डिवाइडर क्या होता है, डिवाइडर का मैं आपको सर्किट दिखाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए, इसको कहते हैं आप डिवाइडर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, डिवाइडर। आपने ये ज्योमेट्री बॉक्स में आपको पता है, बचपन में आपको ज्योमेट्री बॉक्स में सबकी ज्योमेट्री बॉक्स में आता था। ठीक है, इससे आप क्या करते हो, सर्किल बनाते हो। ठीक है, आप कैसी भी शेप को डिजाइन कर सकते हो, इसको बोलते हैं डिवाइडर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। जो स्टूडेंट लकड़ी में ट्विस्टिंग डिफेक्ट होता है वो क्या है। ऑप्शन ए दोषपूर्ण भंडारण। ऑप्शन बी असमान सिकुड़ता। ऑप्शन सी गलत सीजनिंग। ऑप्शन डी शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अनइवन श्रिंकेज। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसका क्या कारण होता है, ट्विस्टिंग डिफेक्ट होता है, किसकी वजह से, असमान सिकुड़ता की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है। जी स्टूडेंट्स, मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है, बताइए स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करता है। ऑप्शन बी लकड़ी में आयताकार छेद करता है। ऑप्शन सी लकड़ी को छीलना एवं फिनिश देना है। ऑप्शन डी लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई करता है। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी में आयताकार छेद करता है। कौन करता है, मोर्टाइज छेनी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आप इसका स्टूडेंट्स सिमेट्रिक डायग्राम देखना चाहते हो, तो स्टूडेंट्स ये लीजिए, ये क्या है आपकी मोर्टाइज छेनी है, इसको बोलते हैं हुप। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स,
होप, ठीक है, इसको बोलते हैं इसका प्लेट, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लिया आपने मोटाई छनी कैसी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार के स्टेक का प्रयोग किया जाता है। जो स्टूडेंट फिटर शॉप में आपने देखा होगा सीट मेटल प्रयोग किए जाते हैं, उस सीट मेटल में तेज मोड़ों के लिए किस प्रकार के स्टेक का प्रयोग करोगे। ऑप्शन ए स्क्वायर स्टेक, ऑप्शन बी हैचेट स्टेक, ऑप्शन सी ब्लोहन स्टेक, ऑप्शन डी वेवल एवं वर्गाकार स्टेक। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, बताइए। ऑप्शन नंबर बी हैचेट स्टेक। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा हैचेट स्टेक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जय स्टूडेंट जी देखिए ये आपका क्या है हैचेट स्टेक है, क्या है हैचेट स्टेक। और ध्यान रखना स्टूडेंट हैचेट स्टेक क्या है टी टाइप का दिखता है, कैसे दिखता है टी टाइप नुमा दिखता है, ये आपका हैचेट स्टेक है। ठीक है स्टूडेंट, सीट मेटल में ये प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ की बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है। तो किसका कौन सा कैलिपर यूज है स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन बी जेनी कैलिपर, ऑप्शन सी आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन डी स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो स्टूडेंट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर का आप प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मटेरियल होता है उसके बाहरी किनारों पर आपको पैरेलल लाइंस खींचनी है, तो इसका कौन सा कैलिपर यूज करोगे जेनी कैलिपर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए 9। इस ड्रिल बिट का क्या नाम है। ऑप्शन ए फ्लैट ड्रिल बिट, ऑप्शन बी टेपर शैंक बिट, ऑप्शन सी काउंटर सिंक बिट, ऑप्शन डी स्ट्रेट सिंक बिट। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लैट ड्रिल बिट। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्लैट ड्रिल बिट। बताइए स्टूडेंट फ्लैट ड्रिल बिट इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, नहीं स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर सॉरी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा टेपर शैंक बिट, टेपर शैंक बिट। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा ये होते कैसे हैं आगे बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या होगा टेपर शैंक बिट। आपने देखा होगा जो ड्रिल मशीन प्रयोग होती है लैब उसमें लैबों में वर्कशॉप में, तो वहाँ पे क्या होता है जो आप उसमें वॉल में छेद करते हो तो उसमें कौन सी बिट प्रयोग की जाती है यही कौन सी फ्लैट ड्रिल बिट, बट इस सिमेट्रिकल डायग्राम का क्या नाम है टेपर शैंक बिट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सीट मेटल में सामान्यतः उपयोग हेतु किस प्रकार की स्टेक उपयोग होता है। ऑप्शन ए वर्गाकार स्टेक, ऑप्शन बी हैचेट स्टेक, ऑप्शन सी बिलो हॉर्न स्टेक, ऑप्शन डी बेवल एज प्रकार की स्टेक। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्गाकार स्टेक। कौन सा स्टूडेंट्स वर्गाकार स्टेक, स्क्वायर स्टेक का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्गाकार स्टेक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है बिलो हॉर्न स्टेक है, क्या है स्टूडेंट्स ये आपका क्या है बिलो हॉर्न स्टेक। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसा है बिलो हॉर्न स्टेक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका ये क्या है ये आपका हैचेट स्टेक, क्या स्टूडेंट्स ये हैचेट स्टेक। सीट मेटल में दो में प्रयोग किए जाते हैं। ये क्या है आपका बिलो हॉर्न स्टेक आएगा, इससे कैसा है बिलो हॉर्न टाइप का सा दिखता है इनका। ठीक है स्टूडेंट्स, और हैचेट स्टेक कैसा होता है एक स्प्रिंग नुमा होता है। ठीक है स्टूडेंट, हैचेट स्टेक ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है था स्टूडेंट से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट 11 कहता है ISO मेट्रिक फाइन थ्रेड M12 इन मल्टीप्लिकेशन 1.25 में 125 नंबर क्या इंगित करता है। स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले जानना होगा कि ISO क्या होता है ISO। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप देख लें इंडियन इंटरनेशनल कुछ होता है। ठीक है, आप देख लें इसको। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या होगा यदि आपका कोई मटेरियल है या यानी कोई आपका जो वस्तु है ना आप उसको तैयार कर रहे हो, यदि आप उसको इंटरनेशनल रूप से उसको मान्यता प्राप्त कौन देता है ISO देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका कोई सा भी इंजीनियरिंग हो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ठीक है और सिविल कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट आप बना रहे हो तो उसको मान्यता कौन प्राप्त करेगा पहले ISO उसको मान्यता देगा कि हाँ ये मटेरियल कैसा है आगे इसका क्या पर्पज़ है इसको कहाँ प्रयोग किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कौन देगा ISO इसको मान्यता देगा। क्वेश्चन कहता है ISO मेट्रिक फाइन थ्रेड M12 × 125 नंबर क्या इंगित करता है। ऑप्शन ए थ्रेड का व्यास, ऑप्शन बी थ्रेड की पिच, ऑप्शन सी थ्रेड की गहराई, ऑप्शन डी थ्रेड की लंबाई। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा थ्रेड की पिच। ये क्या बताता है 125 नंबर ये थ्रेड की पिच बताता है। ठीक है, ये थ्रेड शब्द क्या है स्टूडेंट्स ये फिटर शॉप में प्रयोग किए जाने वाले क्या इंस्ट्रूमेंट के लिए आई फाइल होती है उसमें थ्रेड फाइल में जो थ्रेड नंबर लिखा रहता है ये क्या बताता है उस थ्रेड फाइल की पिच बताता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए गांठ, ऑप्शन बी कपिंग, ऑप्शन सी चटकना, ऑप्शन डी घुमाना। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 12 का बताइए, ऑप्शन नंबर ए गांठ। लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं में उगने वाली दोष कौन सा उत्पन्न होता है, गांठ दोष उत्पन्न हुआ। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी अभी सीबीटी एग्जाम जो हुए हैं सितंबर अक्टूबर में, उसमें प्रीवियस बेस पर बनाए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चनों का आप ढंग से तैयारी कीजिए स्टूडेंट्स, और लिख लिख के आपकी इनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, एक टेनन आरी होता है, ठीक है ना, उसके आपके दांतों को तेज करना है तो कौन सी फाइल का प्रयोग करोगे, वर्गाकार रेती, ऑप्शन बी वृत्ताकार रेती, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार रेती, ऑप्शन डी अर्धवृत्ताकार रेती। तो स्टूडेंट्स एड्रेस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ट्रायंगुलर फाइल। ये स्टूडेंट ट्रायंगुलर फाइल की शेप में होती है एक रेती, उसका प्रयोग कहाँ करते हो आप, टेनन आरी के कुंद के दांतों को तेज करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक्स में इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। ऑप्शन ए एज, ऑप्शन बी हिल, ऑप्शन सी टैंक, ऑप्शन डी शोल्डर। बताइए स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसको क्या कहते हैं, हिल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, हिल कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 15 कहता है, ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 15 है। 15 कहता है इस औजार का क्या नाम है। ऑप्शन ए डिवाइडर, ऑप्शन बी इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन डी आउटलेस कैलिपर, ऑप्शन डी आउटसाइड कैलिपर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है, इनसाइड कैलिपर। ये स्टूडेंट्स मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में अक्टूबर में जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें ये क्वेश्चन बार बार देखा गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक्स छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। जी स्टूडेंट्स, जो आपकी फाइल्स होती हैं या चीज़ल्स होती हैं उनमें अपने अपने एक एंगल बनाने की क्या होती है, महत्वपूर्ण संभावना बनी रहती हैं कि आपको किस जो आपका फिटर शॉप है आप किस मटेरियल पर प्रयोग कर रहे हो, कितने एंगल पे उसका हिस्सा काट रहे हो। तो स्टूडेंट्स ये पूछता है ये एक्स भाग है ना, ये मीडियम वाला, इस एंगल का नाम क्या है। ऑप्शन ए रैक कोण, ऑप्शन बी पॉइंट एंगल, ऑप्शन सी क्लियरेंस एंगल, ऑप्शन डी इंक्लिनेशन एंगल। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इस क्या कहते हैं, पॉइंट एंगल बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फर्मर छेनी का क्या उपयोग है। ये स्टूडेंट फर्मर छेनी का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए छीलने और जोड़ों की फिनिशिंग में, ऑप्शन बी सामान्य छेनीकरण कार्य में, ऑप्शन सी लकड़ी में आयताकार छेद बनाने में, ऑप्शन डी लकड़ी में हल्का छेनीकरण तेज किनारों की सफाई करने में। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सामान्य छेनीकरण कार्य में फर्मर छेनी का उपयोग किया जाता है। क्या स्टूडेंट्स आप फर्मर छेनी का फिगर देखना चाहते हो, तो देखो स्टूडेंट्स ये आपकी क्या है, ये फर्मर छेनी है। क्या है स्टूडेंट्स, ये फर्मर छेनी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है किस प्रकार का अर्थ लेप जोड़ प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार का अर्थ लेप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरे के अंत से कुछ दूरी से मिलता हो। तो कौन सा जोड़ प्रयोग करते हैं स्टूडेंट उसमें, फिटर शॉप में। ऑप्शन ए एंड लेप जोड़, ऑप्शन बी क्रॉस लेप जोड़, ऑप्शन सी मध्य लेप जोड़, ऑप्शन डी कोना अर्थ लेप जोड़। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 18 का ऑप्शन नंबर सी मिडिल लेप जॉइंट। उसमें कौन से प्रयोग करते हैं, मिडिल लेप जॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है मोड़ और अंदर, जी स्टूडेंट्स जो 90 डिग्री पर, क्या स्टूडेंट 90 डिग्री पर मोड़ और अंदर से किनारे हेतु किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है। बताइए स्टूडेंट्स, आप 90 डिग्री कह रहे हैं स्टूडेंट्स, तो कौन से नोच का प्रयोग करोगे, बी नोच। कौन से स्टूडेंट्स, वी नोच। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं आप स्क्वायर नोच। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायर नोच। ये आपका कौन सा सिंबल है फिटर शॉप के लिए, इसको बोलते हैं स्क्वायर नोच। अच्छा वी नोच कैसा होता है स्टूडेंट्स, बताइए। वी नोच क्या होता है, वी टाइप का होता है। क्या होता है, वी टाइप का होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वी नोच। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना इस चीज़ को आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। शीट मेटल कार्य में होम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए वर्गाकार डिब्बों को बनाने में सहायक है, ऑप्शन बी शीट मेटल को सरलता से मोड़ने में सहायक है, ऑप्शन सी काटने के बाद खुरदरे बनाने में रोकता है, ऑप्शन डी सीट को क्षति से बचाता है। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सीट को क्षति से बचाता है। क्या, हेम फोल्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ये फिटर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका इलेक्ट्रीशियन मुझे पता है, आप सोच रहे होंगे सर हमें इलेक्ट्रीशियन क्यों नहीं पढ़ा रहे। स्टूडेंट ध्यान रखना, आप फिटर के कुछ क्वेश्चन आपके फर्स्ट ईयर में हैं, क्योंकि जो कॉमन सब्जेक्ट होता है इसका इलेक्ट्रीशियन में कुछ ना कुछ
ट्रेड वाइज क्वेश्चन डाले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि आप एक ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको हर ट्रेड के बारे में हल्की हल्की नॉलेज रहनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टूडेंट अभी नया मॉड्यूल चालू हो गया है, नया मॉड्यूल चालू हो गया। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? ऑप्शन ए ट्विस्टिंग, ऑप्शन बी कपिंग, ऑप्शन डी क्रैकिंग, ऑप्शन डी इरेगुलरिटी। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इरेगुलरिटी, अनियमितता। ये किसका कारण है? इसकी काय पावर को कम करता है, किसकी किसकी वुड की। ठीक है स्टूडेंट, अनियमितता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इस हथौड़े का क्या नाम है? जो स्टूडेंट्स मुझे पता है 13 तारीख का आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम होगा। इसमें स्टूडेंट ध्यान रखना, एक ना एक हैमर पूछ लेगा, या आपके क्या पूछेगा, एक कोई छीसल बनवा लेगा आपसे। ठीक है, या आपसे क्या कोई छेनी बनवा लेगा। तो ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप तैयारी करके अच्छी तरीके से जाना। ये कह रहा है इस हथौड़े का क्या नाम है? ऑप्शन ए क्लो हथौड़ा, ऑप्शन बी बॉल पिन हैमर, ऑप्शन सी क्रॉस पिन हैमर, ऑप्शन डी स्ट्रेट पिन हैमर। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या नाम है इसका? क्लो हथौड़ा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो आगे का इसका साइज है, जो हैंडल बोलते हैं उसको पकड़ने का होता है, ये शेप हमेशा हर हथौड़े में सेम रहती है। बस इसका जो मेन पार्ट है, जिससे आप क्या करते हो, किसी मेटल को पीटते हो, कुछ करते हो, ठीक है ना, बस इसका ये हिस्सा चेंज हो जाता है हर हथौड़े में। बॉल पिन में क्या होता है, ये नीचे वाला हिस्सा है क्या है, बॉल टाइप का होगा, ऊपर उसका जो होगा पिन नुमा होगा। क्रॉस पिन में क्या होगा, दोनों हिस्से क्या होंगे, क्रॉस नुमा होंगे ऊपर की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, और जबकि स्ट्रेट में क्या हुआ, केवल स्ट्रेट नुमा होगा ये हथौड़ा बस। ठीक है स्टूडेंट, इस टाइप का हुआ स्ट्रेट नुमा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए गांठ, ऑप्शन बी ट्विस्टिंग, ऑप्शन सी क्रैकिंग, ऑप्शन डी कपिंग। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या होता है, कपिंग। गलत सीजनिंग, इम्प्रूवर सीजनिंग के कारण कौन सा दोष होता है लकड़ी में? स्टूडेंट ध्यान रखना, कपिंग होता है। क्या होता है, कपिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जस्टी शीट पाइप। जी हाँ स्टूडेंट, जो फिटर मेटल शॉप होता है उसमें कह रहा है जस्टी शीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में स्थित थ्रेड का नाम क्या है? तो इसमें बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन ए फुल फॉर्म थ्रेड, ऑप्शन सी तिरछी मेल थ्रेड, ऑप्शन डी समांतर फीमेल थ्रेड। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या पैरेलल है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समांतर फीमेल थ्रेड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नोच का प्रयोग किया जाता है? बताइए स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए वी नोच, ऑप्शन बी तिरछा नोच, ऑप्शन सी स्क्वायर नोच, ऑप्शन डी स्ट्रेट नोच। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट नोच। आप किसी शेड को, उसके सिरों को आप मोड़ना चाहते हो ना, ऐसे मोड़ना चाहते हो सिरों को, तो वहाँ पे कौन सी नोच का प्रयोग करोगे, स्ट्रेट नोच। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है? ये स्टूडेंट्स क्रॉस कट ठंडी छेनी किस में प्रयोग की जाती है? कीवेज काटने में, ऑप्शन बी वक्रकार नाली काटने में, ऑप्शन सामग्री को कोनों को चौकोर करने में, ऑप्शन डी बड़ी चौड़ी सतह से धातु निकालने में। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कीवेज काटने में किसका प्रयोग होता है, क्रॉस का ठंडी छेनी का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 900 डिग्री नहीं है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है। 90 डिग्री मोड़ने तो किस प्रकार की नोच का प्रयोग होता है? स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को तो आप ही बता दोगे। ऑप्शन ए वी नोच, ऑप्शन बी स्लैंट नोच, ऑप्शन सी स्क्वायर नोच, ऑप्शन डी स्ट्रेट नोच। अभी मैंने बताया था 90 डिग्री पे कौन होता है, वी नोच होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वी नोच। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए कंपास आरी, ऑप्शन बी की होल आरी, ऑप्शन सी कोपिंग आरी, ऑप्शन डी फ्रेट आरी। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए स्टूडेंट्स। तो मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की होल शो। की होल शो स्टूडेंट्स कैसी होती है, आगे जो इसका बिलेड होता है ना, बिलेड होता है एक स्ट्रेट नुमा होता है। ठीक है, कैसा होता है, स्ट्रेट नुमा होता है ब्लेड। ठीक है ना, बस जो इसका हैंडल है ना, इसका क्या है, क्या इसकी वेस्ट हैंडल की जो आकृति है वो चेंज हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हैंडल की आकृति ये चेंज हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, की होल शो। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा फ्रेट शो कैसे होती है स्टूडेंट? फ्रेट शो कुछ नहीं होती है, बस इसका एक ग्रुप होता है, क्या होता है, इसका इतना साइज बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होगा, इसका हैंडल होगा, ऊपर से क्या है, एक प्रकार की मेटेलिक सीट, मतलब मेटेलिक वायर को ऐसे कस दिया जाता है, ये क्या हो जाती है, ये फ्रेट आरी हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और कंपास आरी तो आप जानते हो स्टूडेंट्स, ठीक है ना। बट इसका क्वेश्चन का 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, की होल शो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सीट मेटल कार्य में, जी हाँ स्टूडेंट, फिटर शॉप के लिए जो सीट मेटल वर्क होता है कि इसके लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है? ऑप्शन ए स्क्वायर स्टेक, ऑप्शन बी हैचेट स्टेक, ऑप्शन सी ब्लोहन स्टेक, ऑप्शन डी बेवल एज वर्गाकार स्टेक। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ब्लो हॉर्न स्टेक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इस औजार का क्या नाम है? ऑप्शन ए क्लॉ हथौड़ा, ऑप्शन बी टैक्स हथौड़ा, ऑप्शन बी क्रॉस पिन हैमर, ऑप्शन डी स्ट्रेट पिन हैमर। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ट्रैक हैमर, यानी कि जो ट्रैक्स हैमर होता है उसको बोलते हैं ये रहा, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? ट्रैक हैमर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फ्लैट छेनी, ऑप्शन बी जालीदार छेनी, ऑप्शन सी क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन डी हीरा पॉइंट छेनी। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हीरा पॉइंट छेनी। ठीक है स्टूडेंट्स, हीरा पॉइंट छेनी। क्या स्टूडेंट इसका आपका क्या सिमेट्रिक्स का डायग्राम देखना चाहते हो? किसका? डायमंड पॉइंट छीजल का, डायमंड पॉइंट छीजल का। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या है? एक डायमंड पॉइंट छीजल है, ठीक है, जो कि क्या है? एक मेटेलिक आयरन की बनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है? डायमंड छीजल के नाम से जानी जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाती है? ऑप्शन ए वर्गाकार स्टेक, ऑप्शन बी हैचेट स्टेक, ऑप्शन सी ब्लो हॉर्न स्टेक, ऑप्शन डी बेवल एज वर्गाकार स्टेक। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ब्लो हॉर्न स्टेक। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्लो हॉर्न स्टेक, ध्यान रखना। किसके लिए? टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेट या सीमेंट करने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है लकड़ी में गांठ दोषाव का क्या कारण है? जो गांठ दोष हो जाते हैं लकड़ी में, उसका क्या कारण है? बताइए स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए दोषपूर्ण भंडारण, ऑप्शन बी असमान सिकुड़ता, ऑप्शन सी शाखाओं की वृद्धि, ऑप्शन डी गलत सीजनिंग। बताइए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को स्टूडेंट में घर के लिए करके करने के लिए आप मुझे कमेंट में बताना है स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। थोड़ी मैं आपको हिंट देता हूँ, इसका आंसर जो होगा ए या सी में से होगा, आपको मुझे बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपके आज के लिए होमवर्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए होमवर्क है। तो मैं बता देता हूँ, अब ये क्वेश्चन सीरीज समाप्त हो गई है स्टूडेंट्स। मैं आपसे कह देता हूँ 20 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम चालू हैं, 20 दिसंबर से। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं नहीं चाहता किसी स्टूडेंट के ट्रेड थ्योरी में कम नंबर आए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ट्रेड थ्योरी के लिए अच्छी से अच्छी मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट जितने पीएसयू गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सबसे उम्दा प्रदर्शन उसमें किसका होता है? ट्रेड थ्योरी का बहुत ही महत्व होता है। ट्रेड थ्योरी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए मैं स्टूडेंट में चाहता हूँ आपकी ट्रेड थ्योरी बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, और मेरी इस वीडियो को स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक कीजिए और पास में लगे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जो महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए अपनी।